हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम JSX के बारे में पढ़ने वाले हैं। JSX क्या होता है? अच्छा, JSX जो है ना, बेसिकली जावास्क्रिप्ट और XML ये दो चीजें हैं मिलके बनाती हैं JSX। रिएक्ट JS की जो एक्सटेंशन है वो ये दो चीजें मिलके बनाती है, एक जावास्क्रिप्ट और एक XML। ये जो XML है ना, जो कि बेसिकली HTML का स्ट्रिक्ट वर्जन है। जिस तरह से HTML है ना, वो एक स्ट्रिक्ट वर्जन नहीं होता। HTML में अगर आप किसी टैग पे कोई गलती करते हैं तो वो ये क्या होता है कि सिर्फ वो टैग ही वर्क नहीं करता, बाकी सारी ऐप जो है, बाकी सारी जो वेबसाइट है वो वर्क करती है। बट अगर आप रिएक्ट में अगर कोई छोटी सी भी गलती करते हैं ना, तो पूरी ऐप ही काम करना बंद कर देती है। तो ये बेसिकली स्ट्रिक्ट वर्जन है। तो ये जो एक्सटेंशन है रिएक्ट जेएस की, ठीक है, यूज टू रिएक्ट डिस्क्राइब व्हाट द यूआई शुड लाइक लुक लाइक, मतलब किस तरह का शो होगा, ठीक है जी। इट अलाउज डेवलपर टू राइट एचटीएमएल एलिमेंट इन जावास्क्रिप्ट, प्लेस देम इन डोम विदाउट यूजिंग क्रिएट एलिमेंट और अपेंड चाइल्ड। मतलब कि हम पहले जब डोम यूज कर रहे थे, वहां पर हम लफज लगा देते थे क्रिएट एलिमेंट और अपेंड चाइल्ड का। बट अब यहाँ पर लिखने की वो जरूरत नहीं है। और यहाँ पर कुछ चेंजेस भी होती हैं जो कि हम करते हैं, जैसे कि क्लास की बजाय हम जहाँ पर हम पहले क्लास लिखते होते थे एचटीएमएल में, वहां पर अब क्लास नेम लिखते हैं। जैसे कि अगर मैंने पीछे एक ऐप बनाई थी तो मैंने यहाँ पर क्या किया था, ऐप डॉट जेएसएक्स में आएंगे तो यहाँ पर देखें मैंने डिव क्लास की बजाय क्लास नेम डाला हुआ है। ऐप जो है वो मैंने क्लास नेम के जरिए डाला हुआ है। तो इस तरह से ये जो चीजें हैं ना, ये इस तरह से बनती हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ एक कोड चेंजिंग होती है जो कि इमेज में होती है। पहले हम क्या लगाते थे, इमेज का क्या उसका नाम, इमेज का क्या उसका नाम, दूसरा टैग लगाते थे, इमेज आता था साथ में SRC और लोड्स ऑफ थिंग आती थी। बट अब ऐसा नहीं है, इमेज का सेल्फ क्लोजिंग टैग भी साथ ही आता है। ये इस तरह से शो होता है, इनपुट का और इमेज के जो टैग्स हैं ना वो इस तरह से अब लिखे जाते हैं इसमें, इस तरह से इनपुट के टैग्स भी, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद एम्बेडेड एक्सप्रेशंस हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं, लेकिन बट आपको मैं एक बार सबसे पहले सिंटैक्स समझाऊं। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, मतलब कि सबसे पहले हम एक रिएक्ट को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, रिएक्ट के जरिए ही। ये बेसिकली जिस तरह से अगर आपने बैकएंड पढ़ा है ना जावास्क्रिप्ट में, तो आपको काफी इजियर हो जाएगी ये चीजें पढ़ना, इसलिए मैंने बैकएंड पढ़ाने के बाद रिएक्ट शुरू की है। उसकी वजह थी कुछ, उसकी वजह यह है कि हम वहां पर भी इंपोर्ट सिंटैक्स अब यूज करते हैं ES6 में, जो कि मैंने अभी पीछे ही मेरी सीरीज खत्म हुई है वहां पर मैंने पढ़ा है। वहां पर हम इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस करते थे, बट यहाँ पर हम रिएक्ट के बारे में पा रहे हैं तो इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। अच्छा जी, फंक्शन और ऐप, फंक्शन का नेम हमने क्या डाला है, ऐप, ठीक है जी। आप यहाँ पर चाहें तो नेव बार भी डाल सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ये कोई ऐसा इशू नहीं है। उसके बाद पैरेंथेसिस, ठीक है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट जो फंक्शन में आती हैं। उसके बाद फंक्शन क्या रिटर्न करेगा वो चीज। एक तो तरीका का ये देखें ना, अब हमने यहाँ पर HTML भी लिखी हुई है, H1 टैग भी लिखा हुआ है, बीच में जावास्क्रिप्ट भी लिखी हुई है। अब इससे क्या समझ आती है, प्री रिक्विजिट जो है ना वो आपको सबसे पहले एक तो HTML आनी चाहिए, ठीक है, और दूसरी जो है वो जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, JS या जावास्क्रिप्ट, आप जो मुझे लिखना है, ठीक है। HTML और ये JS ये लाजमन है, आनी चाहिए। इसके बगैर आप रिएक्ट को नहीं सीख सकते। ये चीजें अगर आपको नहीं आती, मेरी पूरी पीछे सीरीज पड़ी हुई है, आप वहां पर कुछ आपको HTML की वीडियोस भी मिल जाएंगी, CSS की वीडियोस मिल जाएंगी, जावास्क्रिप्ट की वीडियो मिल जाएंगी, बैकएंड की वीडियोस भी मिल जाएंगी, तो आप देख लें। उसके बाद इंशाल्लाह हम यहाँ पर अब एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी बनाया करेंगे, बड़े बड़े 7-7 10-10 घंटे के प्रोजेक्ट्स भी बनाया करेंगे मन स्टैक के। तो ऑब्वियसली बात है, मन स्टैक में रिएक्ट का भी एक किरदार है, तो वो भी सीखनी पड़ेगी। यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि आप पैराग्राफ नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं जी, लिखें। दिस इज माई फर्स्ट रिएक्ट ऐप, ठीक है जी। आप जब सेव करेंगे एंड देन आप अपनी जो आपने अगर इसको रिफ्रेश करेंगे, कुछ टाइम लेती है ये ऐप चलने में। तो ये देखें जी, हेलो वर्ल्ड भी आ गया, दिस इज माई फर्स्ट रिएक्ट ऐप। तो काफी हद तक चीजें क्लियर होगी, मतलब ये क्लास की जो क्लास नेम, और दूसरी चीजें ये यहाँ पर हम जो इनपुट वगैरह के टैग्स हैं वो इस तरह से नहीं लगाते। मतलब कि अब इनपुट का अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल टैग लगाना है ना, तो मैं इनपुट किस तरह से लिखूंगा, इस तरह से, ये देखो इनपुट, इस तरह से, ये इस तरह से इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट, यहाँ पर स्लैश आएगा। उधर हम ऐसा नहीं करते थे HTML में, बट यहाँ पर इस तरह से ही लिखते हैं। अगर हमें टेक्स्ट नहीं लिखना, पासवर्ड लिखना है, कुछ और लिखना है, चाहे तो प्लेस होल्डर भी यहाँ पर एड ऑन करा सकते हैं। प्लेस होल्डर बिल्कुल सेम टू सेम है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। एंटर योर नेम, एक सिंपल सा, ये देखें जी प्लेस होल्डर भी आपके नीचे आ गया है। तो यहाँ पर मैं अपना नाम लिख सकता हूँ, मोहम्मद अली। आप इसको स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, आप इसको टेलविन के जरिए भी स्टाइल कर सकते हैं, या सिंपल CSS के जरिए भी स्टाइल कर सकते हैं। सिंपल CSS के जरिए अगर आप इसको स्टाइल करना चाहें तो बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, आप इसको इंपोर्ट, जो हमारी ये जो app.css है ना, इसको इंपोर्ट कर लें। यहाँ पर इंपोर्ट
ऐप डॉट सी एस एस, इस तरह से भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इस तरह से इंपोर्ट कर लेंगे तो बड़ी ठीक है, या दूसरी तरह से भी आप कर सकते हैं, बट इस तरह से भी आप कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं। और यहाँ पर इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर फॉर एग्जाम्पल हम H1 को अगर कर रहे हैं तो हम क्या कर लेते हैं कि उसका कलर रेड हो जाए, तो क्या होगा जी, जनाबी वाले H1 का कलर रेड हो जाएगा, और क्या होगा, जो सिंपल सा काम है वही होगा मेरे भाई, और क्या होगा। अगर आप हेडिंग का कलर चेंज करना चाहते हैं तो पैराग्राफ का कलर चेंज करना चाहते हैं, पैराग्राफ में आप कुछ कलर लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं, कुछ भी कलर ब्लू लगा लें, फॉर एग्जाम्पल आपको कलर ब्लू हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर कुछ चेंजिंग्स करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप इनपुट में कोई चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो इनपुट लिखें यहाँ पर, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर लिखें एंड देन यहाँ पर आप, इनपुट नहीं है ये इनपुट है, इनपुट, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी हाइट विड्थ दे सकते हैं, हाइट जो करने चाह रहे हैं हम, लेट्स हाइट इज इक्वल टू 30 पिक्सल, ओके, एंड देन विड्थ इज इक्वल टू 200 पिक्सल्स अप्रोक्सीमेट। एंड देन देखेंगे ये कुछ थोड़ा सा खूबसूरत नजर आना शुरू हो गया। उसके बाद आप इसका बॉर्डर रेडियस थोड़ा बहुत दे सकते हैं, बॉर्डर रेडियस, लेट्स से ये सिंपल सीएसएस की प्रॉपर्टीज हैं, अगर आपको ये भी नहीं आती है तो फिर आप सीख लें आगे पीछे, मैंने सारी डिस्कस की हुई है, ठीक है जी। तो लेट्स चेक करो, कुछ डिजाइनिंग हो गई, कुछ हमारी रिएक्ट ऐप बन के आ गई। तो ये बेसिक सी मैंने आपको ऐप बनाना सिखाई है, बट हमें इतना कुछ नहीं। यू कैन एम्बेड एनी जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन इन जेएसएक्स बाय रैपिंग इट इन कर्ली ब्रैकेट्स, मतलब कि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रैप करेंगे। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रैप करने का क्या मतलब है, अगर आप यहाँ पर जो ऐप डॉट जेएसएक्स है, मैं इसको जरा बंद कर दूं, इसको बंद कर दूं, यहाँ पर देखेंगे कर्ली ब्रैकेट्स हम लगा रहे हैं, ये देखिए कर्ली ब्रैकेट्स लगाने के बाद हम उसको रिटर्न कर रहे हैं अंदर, ये एक तरीका कर रहा है, ठीक है जी। तो उसके बाद आप क्या करेंगे जी, दिस इंक्लूड्स वेरिएबल्स, फंक्शंस, कॉल, एक्सप्रेशंस, ये सारा कुछ आप यहाँ पर ही कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसने एक काम किया हुआ है, जावास्क्रिप्ट का कुछ एक फंक्शन लिखा हुआ है, जैसे कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू फर्स्ट नेम जोहन, दूसरा डोई, ठीक है जी, फंक्शन फॉर्मेट यूजर इज इक्वल टू रिटर्न डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू यूजर लास्ट नेम। तो ये काम भी आप कर सकते हैं चाहें तो। अच्छा, ये मैं करता हूँ कि आपको एम्बेडेड एक्सप्रेशंस की एक एग्जांपल भी देता हूँ, जैसे ये एक एग्जांपल है, बट मैं ये नहीं लेना चाहता, मैं बहुत सिंपल करना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने लिखा भी हुआ है कि आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अपने वेरिएबल्स को भी इम्बेड कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स को इम्बेड किस तरह से करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, यहाँ पर अगर हम एक कांस्टेंट ले लें, कॉन्स, ठीक है जी, नेम इज इक्वल टू जोहन डोई, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं भाई मोहम्मद, मैं अपना नाम लिख लेता हूँ यहाँ पर, और इसी के अंदर यहाँ पर ही मैं इम्बेड करना चाह रहा हूँ नेम के नाम से। तो लेट्स अब क्या होगा, हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम साथ आएगा। तो जी ये देखें जी, जब भी मैंने खोला है मेरा नाम सबसे पहले हेलो वर्ल्ड आया और उसके बाद मेरा नाम आया मोहम्मद अली। तो इस तरह से आप एक्सप्रेशंस को भी इम्बेड कर सकते हैं, मतलब कि एचटीएमएल के अंदर ही आप जावास्क्रिप्ट को भी लिख सकते हैं। तो यही इसकी फंक्शनैलिटी है, यही चीजें हैं जिनकी वजह से ये रिएक्ट बहुत फेमस है, जिसमें आप एचटीएमएल के अंदर ही जावास्क्रिप्ट के ये कांस्टेंट या वेरिएबल्स को भी इम्बेड कर सकते हैं, फंक्शंस को, एक्सप्रेशंस को इम्बेड कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि जी आपको काफी समझ आ चुकी होगी चीजों की। आगे हम इंशाल्लाह और भी काफी चीजें हैं, जैसे ये आगे आगे चलें तो यहाँ पर ये कंपोनेंट्स एंड प्रोप्स आ रहे हैं, बट अभी आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अभी तक के लिए इतने ही सीखें और प्रैक्टिस लाजमी साथ साथ करें, और अगली वीडियो तक के लिए को दे दें इजाजत।